जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेताजी अचीवर्स एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं ठीक होंगे और तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। याद है ना 26 मई को क्या है? यूपीएससी का प्री एग्जाम होने वाला है। चलिए दोस्तों, हाँ बहुत दिनों बाद आया हूँ लॉन्ग वीडियो लेकर। वो क्या करें, हर किसी की थोड़ी समस्या होती है, समाधान करना पड़ता है। चलिए बातों को हटा के काम पे ध्यान देते हैं। देखिए, सी सेट का पेपर जब होता है, जीएस सेकंड सी सेट का, तो उसमें परिच्छेद पूछे जाते हैं। और जब परिच्छेद आते हैं, कुछ लॉन्ग आते हैं, कुछ छोटे आते हैं, तो हम हिल जाते हैं। कैसे? हमारा दिमाग ऐसे होता है ना? सच बोलिएगा, सच बताइएगा कमेंट में, होता कि नहीं होता? हम हिल जाते हैं, ऐसे दिमाग हो जाता है हमारा। क्यों? हल ही नहीं कर पाते, शब्दों में उलझ के रह जाते हैं। और जब उलझते हैं तो हम सोचते सुलझे कैसे, कोई तो हो जो मैं सुलझा सके। आया हूं ना मैं सुलझाने के लिए आपको, मगर ध्यान दीजिएगा तब ना। तो पूरी वीडियो को ध्यान सुनिएगा, ठीक है? और देखिएगा, जब भी आप परिच्छेद को हल करें, शब्दों को बड़े प्यार से समझिएगा। शब्द हैं, खेल जाते हैं और दिल तोड़ चल जाते हैं। ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने शब्दों को ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये आपकी वाट लगा देंगे और परीक्षा में फिर तो नेगेटिव पॉइंट जाएगा ना। और जो भी लड़का लड़की देख रहे हैं मेरी वीडियो को, ध्यान रखिएगा, जिनकी मैथ कमजोर है उनको तो हल करना ही पड़ेगा। सभी को हल करना है, मगर उनको तो करना ही पड़ेगा। ध्यान से करना पड़ेगा, बुद्धिमत्ता से और धैर्य के साथ करना पड़ेगा, है ना? बात समझ आ रही है? तो चलिए एक ऐसे ही परिच्छेद को हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और हाँ, कॉपी किताब लेके बैठिएगा। कौन सी बात कहाँ समझनी है, ठीक? आइए देखिए, ये 2017 का परिच्छेद है, ठीक है? परिच्छेद किसी भी साल आए, परिच्छेद किसी भी साल पूछा गया, हमें उससे मतलब नहीं है। क्या हमें हल करने आ रहा है कि परिच्छेदों को हम हल कर पा रहे हैं कि सिर्फ सोच के ही हम छोड़ दे रहे हैं? सोचना नहीं है मेरे दोस्त, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। हम मुश्किल मान रहे हैं उसे, बहुत आसान है। कभी भी ध्यान रखिएगा कि परिच्छेद को हल करते समय लेखक क्या कहना चाहता है और हमसे वो क्या डिमांड कर रहा है, उसे समझना है, ठीक है? लेखक ने जो कहा है वो सत्य वचन है, उससे बाहर हमें बिल्कुल नहीं जाना। लेखक ने किस सोच के आधार पे इन पंक्तियों का वर्णन किया हमारे सामने? बात समझ आ रही है आपको? आ रही होगी, मजा भी आ रहा होगा, है ना? कि लेखक जो है वो किन किन शब्दों का वर्णन कर रहा है और हमसे क्या चाहता है। वो हमसे क्या चाहता है कि आप जब जिला अधिकारी बने तो जिले में समस्या तो उत्पन्न होगी ना, तो उसका समाधान कैसे करेंगे अगर जब आप इनका समाधान नहीं कर सकते? तो अधिकारी बनना है ना आप सभी को, तो समाधान भी तो आप ही करना पड़ेगा ना। जिला अधिकारी अपने में बहुत बड़ा नाम है ये, जिला अधिकारी, डीएम, आईएएस ऑफिसर, बहुत बड़ा नाम है। काम कौन करेगा? आप करेंगे, आपकी बुद्धिमत्ता करेगी, आपकी मेहनत करेगी, जो आप नियंत्रण और संयम के साथ पढ़ेंगे और गलती ना के बराबर करेंगे। तो परिच्छेद को हल करते हैं और ध्यानपूर्वक हल करते हैं और देखते हैं लेखक ने हमसे पूछा क्या है, वो हमसे चाहता क्या है और कैसे उसका हल करें। और एक बात और ध्यान, अगर आपको परिच्छेद हल करना है या आपको किसी विषय पे, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करिए ना, हम लेंगे आपको वीडियो बनाकर। आप बताइए हमें कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा, हम समझाएंगे आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी पुराने पेपर हैं, यानी पिछले वर्ष के जितने भी 17, 18, 19, 20 जो भी आए हैं, उसी परीक्षाओं में जो सी सेट का परिच्छेद पेपर हुए हैं उनको हल करिए। और नहीं तो हमें बताइए, कमेंट करिए, हम करेंगे, ठीक है? करें हल। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये परिच्छेद है, ठीक है? देखिए परिच्छेद में हमें पता है कि शब्द से खेल जाता है यूपीएससी और हम रह जाते हैं। शब्दों की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, शब्द ही तो है जो हमसे खेल जाता है। शब्दों को समझना चाहिए कि शब्द कहना क्या चाहते हैं। शब्द होता है
उसका नेगेटिव पॉजिटिव निकालना हमारा स्वयं का है। बस हमारी बुद्धिमत्ता इतनी होनी चाहिए मेरे दोस्त कि जो हमने शब्द कहा है ना उसे हम नेगेटिव में ले जाएं या पॉजिटिव में ले जाएं। बात समझे? और लेखक इन्हीं बातों को परखता है ना। आइए आइए देखिए करते, देखिए पहले हम परिच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले परिच्छेद पढ़ेंगे और फिर बताएंगे इसका आंसर कैसे करना है, ठीक है। तैयार? राजी खुशी? आइए, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। आइए देखिए, लोग क्यों खुले में शौच जाना ज्यादा पसंद करते हैं? अब आप सोचिए क्यों जाना पसंद करते? गांव भर तो जाते होंगे ना आप, दिमाग लगाइए यार, लोग खुले में शौच क्यों जाते हैं? लेखक हमसे क्यों पूछना चाहता है ये बात? लेखक हमसे क्या चाह रहा है? सोचिए लेखक ने किन बातों को उठा के समाज के हमारे सामने रखा है। और शौचालय रखना नहीं चाहते, बात तो ठीक कह रहा है लेखक। या जिनके पास शौचालय है वह उसका उपयोग कभी कभी ही करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है। हाल के अनुसंधान से दो खास बातें सामने आई हैं। दो खास बातें सामने आई है, क्या पता इसी में हमारा उत्तर छुपा हो। ध्यान से समझे, ध्यान से, मजा आ रहा है ना, ध्यान से। शुद्धता, प्रदूषण के विचार, पहला है ये, ठीक। और ना चाहना कि गड्ढे या सेप्टिक टैंक भरे, ठीक है। दो विचार आए हैं सामने, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि उन्हें खाली करना होता है, यह वह मुद्दे हैं जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता है। लेकिन यदि हम खुले में शौच की प्रथा का उन्मूलन करना चाहते हैं तो इन मुद्दों का समाधान करना होगा, बिल्कुल करना होगा, और इनसे समुचित तरीके से निपटना होगा। अब आप बताइए इसका समाधान हम कैसे करेंगे? ये रहा चार ऑप्शन। अब इन चार ऑप्शनों में सर्वाधिक निर्णायक संदेश कौन सा है? सर्वाधिक निर्णायक संदेश कौन सा है जो इस पंक्ति को सिद्ध करता हो इन चारों में से? कैसे करेंगे? सोचिए, दिमाग लगाइए, कैसे करेंगे बताइए, कैसे? यही तो दिक्कत है, जब आप पेपर में बैठेंगे ना यही दिक्कत आएगी आपके सामने, क्योंकि आप अध्ययन नहीं किए होंगे। आप जिन्होंने किया उनका तो होगा होगा। लग जाइए, अब समय नहीं रहा 26 मई आने में, लग जाइए। ध्यान दीजिए, देखिए कैसे। हम अगर देखें तो इसने दो बातें पूछी थी, अनुसंधान में दो बातें सामने आई थी। देखिए पहला क्या, शुद्धता और प्रदूषण के विचार। चलो इसी बात को लेके ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के बारे में सोचिए। अब सोचिए कि वो शुद्धता और प्रदूषण के विचार को लेके वो ये किसे क्या मानते हैं? जो शुद्धता की बात होगी ना, मगर वो प्रदूषण मानते हैं उसे, मतलब गलत मानते हैं उस चीजों को। क्यों? क्योंकि वो घर में, जो घर है उनका, वो घर में शौचालय नहीं बनना चाहते, इसीलिए वे स्वयं को और शौचालय को बाहर रखते हैं। आपने कई फिल्मों में देखा होगा इस बात को। फिल्म आई थी ना टॉयलेट, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको बात समझ आ रही होगी कि लेखक किन बातों को कहना चाहता है। तो इसीलिए वो इसे अशुद्ध मानते हैं, तो क्या करते हैं, अपने घर से स्वयं को और इसको दूर रखते हैं। बात समझ आ रही है आपको? दूसरी बात देखिए, ना चाहना कि गड्ढे या सेप्टिक टैंक भरे। अब आप खुद सोचिए कि वो जानते हैं कि घर में बनेगा और इसे हम रोज उपयोग में लाएंगे, तो जो टैंक है, जो गड्ढा है, वो बहुत जल्द भर जाएगा, और जब जल्द भरेगा तो उसे खाली करवाना होगा, जिसमें खर्चा आएगा और असुविधा आएगी। इसीलिए इसी विचारधारा को देखते हुए क्या करते हो, शौचालय को बाहर जाते हैं। बात समझ आ रही है? मगर आप देखिए, अगर हमें वे मुद्दे जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता तो हमें करना पड़ेगा ना। अब इन मुद्दों पे जब हमें बात करनी होगी तो क्या करना होगा, इन्हें समझाना होगा। समझाना होगा कि यदि हम खुले में शौच की प्रथा को उन्मूलन करना चाहते हैं तो इन मुद्दों का सामना करना होगा। और क्या करना होगा, क्या करना होगा? देखिए, अगर आप ध्यान देखेंगे तो लोगों को समझाना होगा कि जिस बात को वो अशुद्ध मान रहे हैं कि ये अशुद्ध है, खर्चा बढ़ेगा,
उस बात को किस तरीके से लोगों को समझाना होगा कि शौचालय का उपयोग, गड्ढों का खाली किया जाना शुद्धता की बात है, ना कि अशुद्धता की। यही सर्वाधिक निर्णायक संदेश व्यक्त होता है लेखक के द्वारा। बात समझ आई आपको? मुझे पता है समय लगेगा, आप कहें कोई मानेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मानेगा, मगर टॉयलेट एक प्रेम कथा पिक्चर को आप देख सकते हैं, मूवी आपने देखी है ना, उसमें तो यही समस्या थी ना। उनकी बहू आती है, उनको बाहर शौच करने जाना पड़ता है, कितना उन्हें भय, गंदा लगता है, लड़ा ना उन्होंने। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर कार्य किया है ना। तो इसी बातों को अगर आप पंक्तियों को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या गलती नहीं होगी मेरे दोस्त, बिल्कुल सही जाएगा। तो ऐसी पंक्तियों को पढ़कर आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। मगर दोस्त, लेखक जिन विचारधाराओं को लेकर इस पंक्ति का वर्णन कर रहा है उससे हमें बाहर बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। तोड़ना है और यूपीएससी निकालना है, कोई सा भी एग्जाम निकालना है और मेहनत करना है। और मुझे जरूर बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम जरूर लेके आएंगे। थोड़ा समय लेंगे मगर लेके बहुत जल्द आएंगे। ठीक, चलिए एक शायरी आपके लिए, ध्यान सुनेगा, सुनेंगे ना? मार दूं, रहने दूं, मारूं? चलिए सीखिए, देखिए शायरी आपके लिए। ठीक है, तो देखिए शायरी वायरी तो नहीं आती मुझे, ठीक है, मगर एक हो जाना चाहिए। तुम्हारी मासूमियत व खिलती हंसी, तुम्हारी मासूमियत व खिलती हंसी, वो कुछ ना जानने की अदा दिल को छू गई, वो कुछ ना जानने की अदा दिल को छू गई। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और मन लगा पढ़ते, जब तक लिए बाय, चलते हैं।